अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, इतने दिन से मेरा व्लॉग या मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया, उसके पीछे एक रीज़न था जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस थी जिसकी वजह से मेरे चैनल पर 1 वीक का एक बैन लगा हुआ था। एंड वो माशाल्लाह से आज खुल चुका है और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी मुझ में और ज़्यादा आई है, एनर्जी आई है, तो मैं इतना खुल पाई हूँ आप लोगों से। अब मैं वॉइस में ही अपनी रिव्यूज़ और अपनी रोस्टिंग क्या करूँगी। तो जनाब, थोड़ी सी बात करेंगे हम सलमा सिस्टर के व्लॉग की। लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि सलमा ने सॉरी बोल दिया, सलमा ने सॉरी बोल दिया। जनाब, वीडियो पूरी देखा करें, पूरी सोचा करें, समझा करें किसको सॉरी बोल दिया। अगर उसको सितारा को सॉरी बोलना होता ना तो वो मुंह पे ही बोल सकती थी। वो अपने इस तरह के थंबनेल्स ना उन्होंने कभी यूज़ किए हैं, ना कभी इन्होंने इस तरह की गलत थंबनेलिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा से ही पॉजिटिव रही हैं, पॉजिटिव तरीके से उन्होंने अपने थंबनेल्स लगाए हैं। जो चीज़ वो दिखाती हैं और वो चीज़ वो करती भी हैं और वो दिखाती भी हैं व्लॉग्स में, ना कि सिर्फ थंबनेल लगाकर आप लोगों का उल्लू काटती हैं और आप अंदर कुछ और निकले। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और सलमा सिस्टर की पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा है माशाल्लाह से। उनके बच्चे, उनकी बोलने का तरीका, उनका जो अंदाज है, बहुत सॉफ्टनेस, बहुत एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है वो, बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। और मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ बदतमीजी या किसी के साथ जाहिलपना या गाली गलौज कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और जी, उनकी जो खुशी थी माशाल्लाह से, वो भी मैं देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुई जब उन्होंने कहा कि बच्चों की जैसे पढ़ाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ है कि अपने बच्चों को किसी लायक बनाना है, अपने बच्चों को किसी काबिल बनाना है। और ये हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है। अल्लाह पाक हर पेरेंट्स के बच्चों के जो अच्छे नसीब करे, वो अच्छे काबिल बने, कामयाब बने, अपनी माँ बाप का नाम रोशन करें। तो यही दुआएं, जब यही हाल मेरा था जब मेरे बच्चों के 10th एंड 12th के एग्ज़ाम थे, बोर्ड्स थे, और मेरा जो पागल बना हुआ था, रात रात भर मुझे साथ में बैठना पड़ता था। बेशक बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन मुझे भी साथ में उनके रहना पड़ता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं सो जाऊं। और ऐसा कोई माँ नहीं है दुनिया में जो इस तरह से अपने बच्चों को अकेला छोड़ दे। क्योंकि ये जो टाइम होता है बच्चों का, ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। बट ये है कि अगर मेहनत करो तो सब कुछ अचीव हो सकता है। और जी, दूसरा 365 डेज कंप्लीट हो चुके हैं जनाब और अचीवमेंट भी बहुत बढ़िया मिली है उनको। अम्मी की तरफ से भी एक बयान आया कि बेटी का दिमागी तवज्जो ठीक नहीं है, कुछ दिमाग की प्रॉब्लम है। वो तो मुझे शुरू से ही लगता था उनके व्लॉग से। कभी वो कुछ कहती हैं, कभी वो कुछ कहती हैं, व्लॉग के अंदर ही, मतलब कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। कभी छोटी बच्ची बन गई हैं, कभी बड़ी बन गई हैं। आप जिस तरीके की बातें वो कर रही हैं कि मेरी छुट्टी है, मेरी छुट्टी है, ओ माय गॉड, घर में घूमती फिर रही हैं। आप छोटी सी नन्ही सी बच्ची हैं क्या? आप आयत से भी छोटी सी बच्ची हैं जो आप नाचती गाती फिर रही हैं घर में कि मेरा आज मेरे स्कूल से छुट्टी हो गई मतलब यार, सोचने वाली बात है। छुट्टी यार, ये तुम्हारे व्लॉग्स है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम छुट्टी लो या ना लो। हाँ, वो चैलेंज आपने लिया, आपने किया, किसको पता है कि तुमने वो चैलेंज किया। हमने तो मॉर्निंग से रात तक तुम्हारा कोई ऐसा व्लॉग हमने देखा नहीं है, ना तुमने कभी टाइमिंग शो की है ना। और जी, अचीवमेंट बहुत बड़ी की है उन्होंने। घर उन्होंने बहुत बड़े बड़े बना लिए हैं। अपनी ज़मीनी हाउस उनसे उनके पास शुरू से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कमज़ोर रही हैं, बहुत अच्छा खासा उनके अब्बू जान उनके नाम पहले से बहुत कुछ कर कर गए हैं। और भाई, गांव में भी ज़मीन थी जिसको बेच के उन्होंने कराची में लिया, वो कराची वाला मकान उन्होंने फिर बेच दिया। बस देखो यार, अब्बू की निशानी थी, कितने आसानी से बेच दी। मतलब मैं सोच के हैरान हूँ कि अम्मी अम्मी की दी, अम्मी अब्बू की खरीदी हुई उस टाइम की वो चीज़ थी, और आपने गांव की भी बेची और फिर उसको यहाँ कराची में ली, तो उसको बेच के फिर आपने बड़ा लिया। वो आपका तरीक़ेकार था, आपने बड़ा सोचा, हर चीज़ बड़ी करनी चाहिए। लेकिन किसी के इमोशंस और किसी की मोहब्बत जो होती है पेरेंट्स की, वो उनको नज़र नहीं आई। खैर, ये उनकी अपनी सोच है। और जिस तरह से बिनिश रिजवान भी आई घर के धोखे को लेकर, मैंने वो सब, मैं 1 वीक तक मेरे पास यही काम था, मैं सिर्फ वीडियोस को वॉच कर रही थी, सबकी देख रही थी। क्या करूँ, मजबूर थी। लेकिन मैंने एक चैनल भी बनाया, बहुत, आई थिंक आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, उस पर भी मैंने अपडेट किया। और मैं किसी चैनल के मोहताज नहीं हूँ कि मैं किसी से कहूँ कि मेरे लिंक को लगा दें, और मैं इतना वो नहीं रखती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से ये कहना कि मेरे चैनल की लिंक को आप प्लीज़ शेयर कर दें। नहीं, ये मैं नहीं कर पाती। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं अपनी बात कर सकती हूँ, रख सकती हूँ, और मुझे किसी के शेयरिंग की और उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सलमा सिस्टर मेरा कोई एडिट होता है वो माशाल्लाह से शेयर भी करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स है उनका बहुत ज़्यादा कि वो मेरे एडिट्स को पसंद करती हैं।
मैं उनसे कहती हूँ ना वो मुझसे कहती हैं शेयरिंग के लिए, या मैं उनसे कहती हूँ शेयरिंग के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मैं आखिर कहाँ गायब हो गई, तो इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ कि क्या था। बाकी आप सब लोग मेरे लिए कितना टेंस रहे हैं, मेरे पास कितने मैसेजेस आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं कि सिस्टर क्या हुआ, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, सिस्टर आपके वीडियो नहीं आ रही, आपको क्या हो गया, आपकी क्लिप्स नहीं आ रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। और शुक्र है उस खुदा का कि मुझे आप जैसे लोग मिले हैं और मैं आप जैसे लोगों के साथ जुड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ सलमा सिस्टर की वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, और मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं माशाल्लाह से सब सलमा सिस्टर के ही सपोर्टर्स हैं। बाकी कुछ होंगे भी मे बी जो सितारा के सपोर्टर्स होंगे जो मुझे लाइक भी करते होंगे, उनको बुरी लगती हैं। देखो यार, मेरा वे ऑफ वो है, मैं इसी तरीके से रोस्टिंग करती हूँ, मुझे फ़न वे में चीज़ों को रखना अच्छा लगता है, मैं सीरियस नहीं होती हूँ, सीधी सी बात। मुझे जो चीज़ बुरी लगती है मैं उसको मैं फ़न वे में कर देती हूँ। अब किसी को पसंद आए या ना आए वो उसकी मर्ज़ी। बाकी दूसरा, हमने सलमा सिस्टर का एक और व्लॉग की मैं बात करूँगी जिसमें उन्होंने वार्निंग दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कहीं प्राइवेसी या आपका कुछ गलत चीज़ आपकी अपलोड की जा रही है और उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, क्योंकि आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है जो आपने हमें शो की है, हम सबको पता है, हम सब देखते आ रहे हैं आपके ब्लॉग शुरू से कि आप किस तरीके से आती हैं, अपने आप को कवर अप करके आती हैं। और अगर देखो उनसे भी गलती हुई, वो भी माजरत कर रही हैं, उन्होंने भी अपने थंबनेल पे सॉरी लिखा। तो आजकल सॉरी वॉरी का सीज़न चल रहा है। आई थिंक उधर सलमा सिस्टर के ब्लॉग में भी जैसे सॉरी बहन, वो बहन का भी ये जिक्र उन्होंने किया, लेकिन वो बहन इंशाल्लाह बहुत जल्द शायद वो खुद शेयर करेंगी या कुछ भी मे भी हो सकता है, या सऊदी में कोई उनकी ऐसी सिस्टर हो, या वो अपनी दोस्तों के लिए उन्होंने ली हों। सभी चीज़ें हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही बहन उनकी दुनिया में रह गई है, सितारा, जिसके साथ अब उनका कोई रिश्ता नहीं है और वो रखना भी नहीं चाहती हैं, वो खुद बता चुकी हैं इस बारे में। और उनको इस चीज़ की इतनी चुल नहीं मच रही है कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी। गलती जहाँ से हुई है, गलती जिसने की है, जिसकी तरफ से हुई है, उसको सॉरी करना है, ना कि सलमा सिस्टर को सॉरी करना है। तो इन चीज़ों को गलत तरीके से ना पेश करें कि सलमा की सॉरी आ गई फलाने के लिए, ढिमाके के लिए। तो इन चीज़ों को आप लोग स्टॉप कर दें। और जी, आयशा सिस्टर, लव यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं। आयशा सिस्टर ने भी मुझसे इंस्टा पे मालूम किया कि क्या हुआ सिस्टर, आपका वीडियो नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सब मतलब मुझे मिस किया आप लोग। लव यू ऑल, एंड मुझे इसी तरह से प्यार एंड सपोर्ट करते रहिए। भैया मैंने एक चैनल अभी बना लिया है नाज द रोस्टर के नाम से, तो आप लोग उसको फाइंड कर लें, सर्च कर लें, क्योंकि उस पर भी मैंने मुश्किल से 3 ही वीडियोस डाली है। पुराना चैनल है, उसी पे वीडियो डाल दी थी, दिल नहीं लग रहा था मेरा भी, बहुत कुछ करना चाहती थी, सब कुछ मिस कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह आपसे अपनी वीडियोस को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। उधर फातिमा ने ब्लॉग डाला, बहुत अच्छा लगा देखकर, उनकी वो स्ट्रॉन्ग पावर देखकर। वो अपने हक के लिए बोली, अपने जज्बात उन्होंने वहाँ पर रखे कि किस तरीके से उनके नाम को, उनके टाइटल को इस्तेमाल किया जाता है थंबनेल्स पर। और जिस तरीके से उन बड़ी बहना ने, दिलबर की जो बड़ी बहनें बनी हुई हैं आजकल 3, और बीवी को नहीं मालूम शौहर का एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब बहुत सोचने वाली बात है कि बीवी घर में है और उसको नहीं पता कि उसके शौहर का एक्सीडेंट हो चुका है, और ये खबर हमें दूसरों के व्लॉग से पता चलती है, जिसका उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी नहीं। सिर्फ एक वाईटी की दुनिया पर वो बहन बनी हुई है, बाकी अल्लाह जाने वो बहन है या क्या है। और जी, जिस तरीके से वो इद्दत को शो ऑफ कर रही हैं कि मेरी इद्दत है, मेरी इद्दत है, यार ये इद्दत इस तरह से नहीं होती है। अगर इनको मालूम ना हो तो ये थोड़ा सा मालूमात आप गूगल से कर लो। चलो आपके पास अगर मौलाना साहब नहीं है वहाँ, या कोई आपके घर में बड़ा नहीं है, ये चीज़ नहीं समझा सकता इद्दत क्या चीज़ होती है, तो आप थोड़ा गूगल कर लें, उस पर से वीडियोस निकाल लें। बहुत बड़े बड़े मौलाना यूट्यूब पर हैं जो इसके बारे में आपको बयान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जनाब, आप सुन सकती हैं मोहतरमा, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, अगर मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो थोड़ा सा अपने इन फ़र्ज़ों पे अमल करें। जिस बंदे की को गए हुए दुनिया से मुश्किल से 1 महीना हुआ है आई थिंक, या फिर 1 महीने से कम ही हुआ है, वो उसके लिए थोड़ा सा, उसके लिए बख्शिश के लिए कुछ कर लें। उस बंदे के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लें कि अल्लाह पाक उसकी कब्र में से वो मुश्किलात, वो मुश्किल वक्त, उसकी दुआओं के लिए तुम उसको, बेशक उसकी वो पहली बीवी ज़्यादा बेहतर होगी जो उसके लिए वो इद्दत कर रही होगी। भाई कहानियाँ हैं, कुछ हैं, धीरे धीरे वो गुत्थियाँ भी जो तुमने दिखा रही हो दुनिया को, वो तुम असलियत नहीं हो। आपकी रियलिटी कुछ और है, और बाकायदा आपकी आवाज़ से पता चलता है कि आप क्या चीज़ हो, समझे। मैं उस दिन से ही आपके, जब मैंने पहली बार आपका एक व्लॉग देखा था जिसमें आपने अपने शौहर को दिखाया था कि वो हॉस्पिटल में है, इस तरह की वीडियोस कोई बीवी नहीं दिखा सकती यार, कोई भी बीवी नहीं दिखा सकती जिसका पति शौहर
इस तरीके से हॉस्पिटल में इतने मशीनों में और आईसीयू में लिपटा हुआ हो और इतनी बुरी कंडीशन में हो और बीवी व्लॉग बना रही हो, या किसी ने भी वो क्लिप बनाई हो और आपने इतने आसानी से उसे क्लिप को अपने व्लॉग में चला दिया, अपनी वीडियो में चला दिया, कहकर कि हस्बैंड बहुत सीरियस हैं, बहुत हालत ख़राब है, तो कौन ऐसी बंदी होगी, किसके पास इतना वक्त होगा कि वो यूट्यूब पर बैठकर ये सब कुछ कर ले और वो डाल दे। इवन कि तुमने इंतकाल वाले दिन से अगले दिन ही ये डाल दिया कि इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, या मतलब तुम चाहती थी कि डेथ हो जाए, वेटिंग में थी कि कुछ हो जाए और मैं जल्दी से पोस्ट करूं। इतना होश हवास होता है किसी औरत को? मैं आप लोगों से ये सवाल करती हूँ, मैं अपनी वाइटी से पूछती हूँ कि क्या एक औरत के पास इतना वक्त होता है कि वो मतलब इतनी फुर्सत होती है कि उसके शौहर, उसका घर उजड़ गया और वो यूट्यूब पर बैठकर कम्युनिटियाँ लगा रही हैं कि मेरे साथ ये हो गया और मेरे साथ फलाना हो गया, अगले दिन से ब्लॉग शुरू हो गए, 4 दिन बाद भाई गरीब भी हो गए, खाने को पीने को लाले पड़ गए, आसिन साहब क्या चले गए, भाई बर्बाद हो गए। मतलब कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों से अल्लाह पाक, बस क्या कहें हम लोग, भाई आप लोग भी गुरेज करें ऐसे लोगों से, ना जाएं, उनको मत देखें, मत वॉच करें। उनका मेन रीज़न यही है कि हमारा कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हों, हमारा नाम हो। डीडी भी यही चाहता है कि कुछ कंट्रोवर्सी हो, इन लोगों की वीडियोस चले, इन लोगों की वीडियोस वॉच हो, इनका वॉचिंग टाइम पूरा आई थिंक हो भी गया होगा और लोग इनको वॉच कर करके इनको इनकी मदद करना चाहते हैं वो। बट ये नहीं पता कि इज्जत जा रही है, स्टेटस नहीं है ज़िंदगी दुनिया में। कमेंट बॉक्स अपना बंद करके रखते हैं ये लोग कि कोई जनता इनको कमेंट ना करे, कोई इनको सवाल जवाब ना करे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि कमेंट्स ज़्यादातर बैड आते हैं। तो हिम्मत रखिए, अगर आप सच्ची हैं, पक्की हैं, और कमेंट बॉक्स को फिर बंद क्यों करते हैं आप लोग? मैं ये नहीं समझ पाती। वीडियोस दोनों बहनें बनाती हैं, तीनों बनाती हैं, कमेंट्स बॉक्स को ऑफ कर देती हैं। मतलब इनका ये अच्छा है, बातों को करो और फिर आराम से सुकून से, जैसे फातिमा ने कहा कि सुकून से अपना पलत्ती मारी और सो जाओ। अगली की बंदी का घर तुम बर्बाद कर रही हो, अगली बंदी बेचारी रो रही है, तड़प रही है। भाई फातिमा, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप स्ट्रांग रहें। जितना गुनहगार दिलबर है ना, उतनी ही ये तीनों बहनें भी हैं, और इन लोगों को अल्लाह पाक दिखाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये लोग, अब इन लोगों में डर और खौफ तो रहा नहीं खुदा का, और अल्लाह पाक इसी दुनिया में दिखा भी रहा है लोगों को, जिन जिन के साथ गलत हुआ है उनको अल्लाह पाक इसी दुनिया में दिखा रहा है। और आप ऐसे ही अपने बच्चों के लिए, बेशक आप अपने बच्चों के लिए जी रही हैं, आपने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए बस ज़िंदगी जी रही हूँ। ज़िंदगी को जीना नहीं है, ज़िंदगी को गुजारना नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी को एक पावरफुल लाइफ बनाना है अपने बच्चों के लिए। बेशक औरत बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है सिर्फ अपने बच्चों के खातिर। कहते हैं ना कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ तब होती है जब एक अच्छा पार्टनर होता है, और लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है जब आपका एक लाइफ पार्टनर अच्छा ना हो। तो कोशिश करो कि लाइफ को अच्छा बनाएं, बेटर बनाएं, और अपने हक के लिए लड़ती रहो। हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे हम आपको, जितने हमसे हो पाएगी हम आपके हक के लिए बोलेंगे। और अल्लाह पाक इन सभी औरतों को भी और हमको भी और डीडी को भी हिदायत दे, जिस तरीके की वो गलत रास्ते पे चल रहा है, वो इन सब चीज़ों को, उसके हाथ में है सब कुछ स्टॉप करना। ये सब चीज़ें उसी की वजह से इतनी बड़ी हैं, उसने अपनी इमेज खुद ख़राब की है और करवाई है। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।